Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic haloalkanes and haloarenes and the subtopic is method of preparation. तो हमें यहाँ पे haloalkenes और haloarenes की preparation देखनी है. More precisely अगर हम बात करें तो यहाँ पे R group क्या हो सकता है, aryl भी हो सकता है और alkyl भी हो सकता है. So let us see the first preparation from alcohol. अल्कोहल से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पे, एल्काइल हेलाइड्स या फिर एराइल हेलाइड्स. जनरली हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, एल्काइल हेलाइड्स की. तो देखिए रिएक्शन में हम जो जो रिएक्टेंट्स यूज कर सकते हैं वो क्या क्या है. आप अल्कोहल को या जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, आराम से ऐड हो जाता है. तो सबसे पहली बात, द रिएक्शन इज इजीली एक्सेसिबल. ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है इसमें. रिएक्शन कंडीशंस भी आप नॉर्मल रखोगे तो रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी. इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, देखिए आप कॉन्सेंट्रेटेड यहाँ पे हैलोजन एसिड्स ले सकते हैं. जैसे आपने HCl ले लिया, HBr ले लिया, तो आप हैलोजन एसिड्स यहाँ पे ले सकते हैं. हैलोजन एसिड्स के अलावा हम फॉस्फोरस सेलाइड यहाँ पे ले सकते हैं. मतलब अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप इन सब चीजों से कराओगे तो हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, एल्काइल हेलाइड. फॉस्फोरस हेलाइड ले सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड ले सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड. ये सारी जो हमारे पास रिएजेंट्स हैं इससे हम कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल को किसमें, एल्काइल हेलाइड्स में. देखिए यहाँ पे थायोनिल को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है. दिस थायोनिल क्लोराइड इट इज मोर प्रेफर्ड. व्हाई? क्योंकि जब थायोनिल क्लोराइड से हम रिएक्शन यहाँ पे करवा रहे हैं इसकी, तो हमारे पास जो थायोनिल क्लोराइड के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं. द प्रोडक्ट्स दे आर एस्केपेबल गैसेस. कैसी होती हैं, एस्केपेबल गैसेस. तो इनको एज सच सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. यहाँ पे लिख लेते हैं, इट इज प्रेफर्ड बिकॉज द प्रोडक्ट्स और द बाय प्रोडक्ट्स, जो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, आर एस्केपेबल गैसेस. तो वो अपने आप ही एस्केप हो जाएंगे, उनको सेपरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसलिए हम थायोनिल क्लोराइड को प्रेफर यहाँ पे करते हैं. तो ये तो था कि हमने क्या क्या रिएजेंट्स यहाँ पे यूज किए हैं फॉर दिस कन्वर्जन. तो हम पहले स्टार्टिंग के कुछ रिएक्शंस यहाँ पे देखते हैं. लेट अस सी द फर्स्ट रिएक्शन. यहाँ हमने क्या लिया, ROH दैट इज अल्कोहल. अल्कोहल की रिएक्शन हमने करवाई है हैलोजन एसिड से. HX में आप HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. और हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, एल्काइल हेलाइड प्लस वाटर. वाटर कैन बी सेपरेटेड एंड एल्काइल हेलाइड इज मेड. नाउ अनदर इम्पोर्टेंट, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, NaBr भी ले सकते हैं, सोडियम ब्रोमाइड. इसकी रिएक्शन अगर हम H2SO4 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, HBr. या फिर हम यहाँ पे अगर एल्काइल ग्रुप ले रहे हैं तो क्या होगा, RBr. उसके बाद आप इसकी रिएक्शन ROH की PX3 से भी करवा सकते हो. PX3 में हमें क्या लेना है, या तो हम PCl3 ले सकते हैं, फॉस्फोरस क्लोराइड, या फॉस्फोरस हेलाइड्स जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, देखिए फॉस्फोरस हेलाइड, PCl3 ले सकते हो या PBr3 ले सकते हो. इस तरीके से हमारा X होगा. यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3RX प्लस H3PO3. एक और रिएक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं, सेम. दिस इज ऑल्सो हेलाइड, फॉस्फोरस हेलाइड, बस कौन सा हेलाइड है, पेंटा हेलाइड है. 5 कार्बन ग्रुप Cl ग्रुप अटैच्ड है. तो ROH रिएक्शन विद PCl5 क्या मिला, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl. देखिए ये बाय प्रोडक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं कि बाय प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली हमें सेपरेट करना होता है. यहाँ पे मैंने इसलिए थायोनिल क्लोराइड को प्रेफर किया है क्योंकि जब मैं थायोनिल क्लोराइड बना रही हूँ, जैसे लास्ट रिएक्शन देखते हैं, दिस इज ROH, इसकी रिएक्शन कराई SOCl2 से. यहाँ पे क्या बना, RCl प्लस SO2 प्लस HCl. तो इनका सेपरेशन क्या है, थोड़ा सा इजी है. द सेपरेशन इज क्वाइट इजी, तो इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं. उसके बाद यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है रेड फॉस्फोरस से. रेड फॉस्फोरस से हम सिर्फ दो ही चीजें प्रिपेयर कर सकते हैं. अगर हमें यहाँ पे प्रिपेयर करना हो, इफ यू वांट टू प्रिपेयर ट्राई, लेट अस राइट इट, ट्राई ब्रोमाइड. अगर हमें प्रिपेयर करना हो यहाँ पे ट्राई ब्रोमाइड, लेट अस राइट हियर ट्राई ब्रोमाइड
और या तो ट्राई ब्रोमाइड प्रिपेयर करना है या ट्राई आयोडाइड प्रिपेयर करना है। तो ट्राई ब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइड प्रिपेयर करने के लिए, ट्राई ब्रोमाइड और ट्राई आयोडाइन या आयोडीन प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी रिएक्शन करवानी है अल्कोहल की। हमने क्या लिया है, ROH। ROH की रिएक्शन किससे करवाई है, SOCl2 से। SOCl2 से क्या करवाई है, इसकी रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, अगर हमें यहाँ पे आयोडाइड और ब्रोमाइड प्रिपेयर करना है तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट्स क्या लेंगे, ROH लेना है प्लस X2 लेना है। यहाँ पे क्या ले सकते हो आप, ब्रोमीन या फिर आयोडीन I2 या Br2। इसकी रिएक्शन आपको किसके प्रेजेंस में करानी है, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, RX क्या हो सकता है, या तो RI होगा या R, यहाँ पे X की जगह आप BrI और Br ले सकते हैं, तो RBr फॉर्म होगा। इस तरीके से ट्राई ब्रोमाइड और ट्राई आयोडीन का प्रिपरेशन किया जाता है फ्रॉम अल्कोहल्स। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स की, तो अगर यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स, देयर आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू नोट। अगर हमारे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के प्रिपरेशन में जब हम HX यूज कर रहे हैं, विथ HX हमें क्या लगाना पड़ता है, यहाँ पे ZnCl2। ZnCl2 यूज करना पड़ता है। लेकिन अगर हम बात करें टर्शरी अल्कोहल्स की, तो ये बहुत ही इजीली हो जाती है। इफ यू टेक टर्शरी अल्कोहल्स, लेट अस राइट हियर टर्शरी अल्कोहल्स। टर्शरी अल्कोहल्स जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे HCl से भी रिएक्ट कर जाएगी। यहाँ पे HX के साथ हम सिंपल अगर HCl भी ले ले तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल्स में क्या है, एल्काइल ग्रुप ज्यादा है, तो उसका क्या लगता है, इफेक्ट। एल्काइल ग्रुप बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है फॉर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे इस तरीके से हमारा जो अल्कोहल है इससे हम क्या बना सकते हैं, हेलोवेल्किन। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी कैसे, मतलब अगर आप बात करो रिएक्टिविटी की, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी में जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा वो 2 डिग्री से ज्यादा रिएक्टिव होगा। दिस विल बी मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री अल्कोहल। और उससे ज्यादा कौन कम रिएक्टिव होगा, देखिए 1 डिग्री सबसे कम, 2 डिग्री उससे ज्यादा, 3 डिग्री सबसे ज्यादा। इस तरीके से यहाँ पे होता है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे फिनॉल की, तो फिनॉल पे अगर हम बात करें फिनॉल की, तो फिनॉल पे ये रिएक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है, नॉट एप्लीकेबल। ज्यादातर मैंने आपको क्या बोला था कि इससे हम एल्काइल हेलाइड्स का प्रिपरेशन ही करेंगे, तो फिनॉल पे ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो फिनॉल है उसमें क्या हो जाता है, कार्बन और ऑक्सीजन में पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर आ गया है तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना बहुत इजीली होता, बहुत हार्ड होता है, इजी नहीं होता है। इसलिए हम इसको एराइल हेलाइड्स के लिए बहुत कम यूज करते हैं। तो दिस इज जनरली यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हेलाइड्स। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फ्रॉम अल्कोहल जनरली, जनरली कैसे हेलाइड्स प्रिपेयर होंगे, एल्काइल हेलाइड्स, एल्काइल हेलाइड्स। एराइल हेलाइड्स इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, थोड़ा सा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है जिसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।